नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करने के बाद खुद को रिक्यूज कर लिया, और इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वीडियो टेम्पर का, वो जहां पर अब तो वीडियो प्रूफ आ गया ना, केजरीवाल के खिलाफ टेम्परिंग का प्रूफ आ गया। उनका ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रही हैं कि मैं जब भी शिव के दरबार में जाती हूं, भगवान भोले के यहां, मैं वहां से लौट के आती हूं तो मेरा प्रमोशन होता है। और वहां पे ये कह रही है कि मैं आरएसएस के पास जाती हूं, जब भी मैं उनके पास जाती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, नंबर वन। नंबर टू, इस रिक्यूजल पर बड़े बड़े वकील की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि मौकरी बना दिया स्वर्णकांता शर्मा ने जस्टिस प्रूडेंस का, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम का मौकरी बना रही है। पहले उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी, और फिर अब वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके रिक्यूज कर गई। इसका क्या मतलब है? चाहे वाकई में मौकरी है या उनको नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने किया है तो इसके पीछे मंशा क्या है? अगर उनको यही करना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? बहुत बहुत सही सवाल पूछा आपने, एकदम फेयर सवाल है। ये एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का ट्वीट है, आपने जो कहा जी। और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के समर्थकों के कमेंट्स हैं। राइट। मैं 2 लाइन में पिक्चर क्लियर करता हूं। प्रशांत भूषण जी ने लिखा कि इन्होंने केस से रेक्यूजल किया और रेक्यूजल मांगने के लिए कंटेम्प्ट इशू किया और बाद में खुद रेक्यूजल कर लिया। इसको कहते हैं फॉल्स नैरेटिव, स्टॉर्म एंड फैलेसी, ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं आपको, बहुत क्लियर है। पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कंटेम्प्ट रेक्यूजल मांगने के लिए हुआ ही नहीं है। रेक्यूजल का एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद में झूठे एविडेंस बना के कोर्ट की और जुडिशियरी की और जज की बदनामी करने के लिए हुआ है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। अब दूसरी चीज, मतलब नहीं, एक बार फिर से क्लैरिफाई करिए कि रिक्यूजल कंटेम्प्ट जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? कोर्ट के खिलाफ, मतलब कोर्ट के खिलाफ झूठे एविडेंस बना करके कोर्ट को बदनाम करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रभावित करना, इसके लिए हुआ है। प्रशांत भूषण जी ने झूठ लिखा कि रेक्यूजल मांगा करके कंटेम्प्ट हुआ है, झूठ है उनका। हाँ, चेक कर लीजिए ऑर्डर में आप। दूसरी चीज, जो जज कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, वो जज उस व्यक्ति के दूसरे केस सुनना नहीं चाहिए। उस जज ने, ये बेसिक लॉ है। क्योंकि सपोज मैं हूं जज, मैंने कल एक कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस निकालने के बाद में मेरे मन में तो ग्रज है ना कि ये आरोपी इसने ऐसा गलत किया है, तो मेरे मन में जो बायस रहता है तो मैंने उसका केस सुनना नहीं चाहिए। ये बेसिक लॉ है, जुडिशियल मतलब जजेस एथिक्स कोड भी है। अच्छा, ओके। अब ये खेल देखिए। अब मैं हैरान हूं कि प्रशांत भूषण जैसे वकील किस तरह से इस तरह, और मैं प्रशांत जी को बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बहुत अच्छे बहुत मित्रवत उनसे रिश्ते हैं। मैं हैरान हूं कि प्रशांत जी इस तरह की बात लिख रहे हैं। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया। आपने कहा कि अदालत की अवमानना के लिए उनको कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है, और वो अदालत कौन है? स्वयं स्वर्णकांता शर्मा हैं। तो उस कंटेम्प्ट की हियरिंग वो खुद नहीं सुन सकती हैं। ये है मामला। यस, इसके लिए उन्होंने दूसरे बेंच को कहा है कि ये क्योंकि मेरे ही खिलाफ कंटेम्प्ट है, मेरे ही खिलाफ ये आरोप है कि मेरी अवमानना उन्होंने की है, इसका उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब ये सुनने के लिए दूसरी अदालत है। ध्यान रख लीजिए, देखिए नैरेटिव कैसे चल रहे हैं। नैरेटिव कैसे हुआ? रिक्यूजल शब्द आया, अच्छा स्वर्णकांता शर्मा ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। अरे खुद को अलग बिल्कुल नहीं किया है। ये जो प्रेस कंटेम्प्ट नोटिस जारी करने के खिलाफ कि आपने मेरे खिलाफ वीसीएस कैंपेन किया है, मुझे अपमानित किया है, अदालत की अवमानना की है, मेरे खिलाफ अविश्वास रखा है और उसको फैलाया है,
इसके खिलाफ कंटेम्प्ट इशू हुआ है। यस, और दूसरी चीज उसका रूल सुनने के लिए दूसरे जज आएंगे। करेक्ट, वो मैं नहीं सुन सकती हूँ। नहीं उसके दो रीजन है ना। जो प्रोसिक्यूटर है ही कैन नॉट बी जज, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूटर है ना, इनके कहने पे इनिशिएट हुआ है प्रोसीडिंग। और दूसरी चीज बाद में फिर अभी एक थोड़ा सा एनिमस भी आ जाता है, तो उसके ऊपर में बाकी तो छोड़िए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का 5 जज बेंच का जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा मेरे मैटर में, इसमें सेकंड पेज लीजिए, सेकंड पेज 2025 का है, 5 जज बेंच का सेकंड पेज लीजिए इसका, इसी ऑर्डर का। तो उसमें जस्टिस, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, लगे तो हमारे दोनों को हटा दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। इसमें जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना का बेंच था। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 के ऑर्डर में एडवोकेट विजय कुर्ले के खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, उनके खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, सही लिखा झूठ लिखा, वो ट्रायल का पार्ट है। लेकिन उसके आगे उन्होंने क्लियर लिखा कि जब हमने इनके बारे में ये ओपिनियन बनाया है, तो हम इनके खिलाफ, इनके रिलेटेड कोई भी मैटर हम नहीं सुनेंगे आज के बाद। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया, आज के बाद इनका कोई भी मैटर रहा तो मेरे कोर्ट में नहीं लाना, अल्टरनेट बेंच के पास रखना। ये कोई भी मैटर अच्छा, मतलब तो इनके खिलाफ मेरा बायस हो गया। यस, नेचुरल है, और ये फेयर प्रोसीजर है। और ये मतलब प्रोसीजर बोल तो जज के मन से प्रोसीजर नहीं है, इसका रूल है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वगैरह जजमेंट्स है। तो अभी उन्होंने किया, लास्ट में उन्होंने एक वर्ड लिखा, ये देखो जो पेड मीडिया और ये जो डिसऑनेस्टी चलती है ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसमें क्या है कि जस्टिस सोनकांत जी ने अपने लास्ट में क्लियर किया, दिस इज नॉट रिक्यूजल, दिस इज जुडिशियल प्रॉपर्टी। मैं रेक्यूजल नहीं कर रही हूँ केस से, मैं केस से मतलब वो जो है ये जुडिशियल प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो पहला रेक्यूजल इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। बट वो लोग देखो, बाकी लोग बोलते तो चल जाता, प्रशांत भूषण जी से अपेक्षा नहीं थी। लेकिन मैं आपको इसका एक लाइट ह्यूमर बताऊं क्या? प्रशांत भूषण जी का मेरे हिसाब से प्लान है अरविंद केजरीवाल का पूरा परफेक्ट प्रोग्राम कर देने का। कैसा? क्योंकि ये मामला दबना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। कि लोग ये समझ लें कि मीडिया में चल गया कि रिक्यूजल हो गया, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि रिक्यूजल नहीं है, ये जुडिशियल प्रॉपर्टी का विषय है। रिक्यूजल नहीं है। नहीं, बाद में प्रशांत भूषण जी कर सकते हैं ना कि सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, मैं माफी मांगता हूं, जज सही है, अरविंद केजरीवाल गलत है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुआ, मुझे लगा क्या कि शायद वो पहले ही केस में जो उनका केस जो था उसको सुनने के बारे में वो रिक्यूज कर रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन को ही सुनने के लिए वो रिक्यूजल है उनका। उन्होंने मांगा, एप्लीकेशन दिया कि आप रिक्यूज कर लीजिए, अच्छा ठीक है मैं रिक्यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है। ये मामला तो बिल्कुल दूसरा है, उलट है। उलट ये है कि आपने मुझे अपमानित किया है और इसका कंटेम्प्ट है, और उसकी हियरिंग मैं नहीं करूंगी। हाँ, यस। तो क्या है, अरे भाई जस्टिस सोनकांत जी बहुत, मेरे हिसाब से बहुत एकदम सिस्टमैटिक उन्होंने काम किया है। और देखिए, मैं खुद कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन यहां पर अगर वो कंटेम्प्ट नहीं लेती तो शी वॉज फेलिंग इन हर ड्यूटी। उन्होंने क्या है, अरे जजेस काम ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप मुझे इतना बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को इनसे प्रॉब्लम था, इनका रिक्यूजल एप्लीकेशन इन्होंने गलत तरीके से रिजेक्ट किया, उनके पास में 3 ऑप्शन थे, 3 या 2। एक था कि उसी जज के पास ये लगाते रिकॉल ऑफ द ऑर्डर, कोर्ट से कहते कि देखिए साहब, आपने ये जो कहा है ये इस लॉ पॉइंट के अगेंस्ट है, आप फेयरली बोलो ना। देश की जस्टिस सिस्टम को आप डैमेज नहीं कर सकते। और खुद में इनका अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो है कि देखिए क्या कर रहे हैं, जज के खिलाफ आरोप कर रहे हैं, और ये मोदी सरकार, ये सीबीआई, ये ईडी, उनके खुद के वीडियो है, सारे सोशल मीडिया पे वही चालू है। अभी उनको क्या कह रहे थे, अभी सुनिए, उन्होंने जो आरोप जोर जोर से बोल रहे थे, जज के खिलाफ लड़ रहे हैं जी,
क्या संदेश जा रहा? अच्छा संदेश, क्या संदेश जा रहा? अच्छा संदेश नहीं जा रहा जी। जज के खिलाफ डर रहे हैं जी, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है जी। तो अभी देखिए लॉ बहुत क्लियर है, जज गलत है ना तो जज के ऊपर कार्रवाई के प्रोविजन है। तो केजरीवाल जी एक बात आप ये बताइए, आपके पास इतना सब ये है, आपके पास में वकीलों की फौज है, आपके पास में पंजाब में सरकार है और आपके सपोर्ट में जो इकोसिस्टम खड़ा हो गया था वो सब को अक्यूज बनने वाले हैं इसमें। ये क्या नाम है उनका, आपका कपिल सिब्बल से लेके द हिंदू का जो न्यूज आर्टिकल चला रहा था, वो रिटायर्ड जज ओका, परम आदरणीय महाभ्रष्टाचारी रिटायर्ड जज अभय ओका, ये जितने हैं ये सब को अक्यूज बनने वाले हैं। हम उसमें हम पिटीशन फाइल करने वाले हैं, तो अभी वो मामला दबेगा नहीं। तो अभी ये ठीक है, आपको अगर लगता कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम ने आपका रिक्यूजल लॉ के हिसाब से ठीक से ये नहीं किया, आप डेमोक्रेसी में संविधान में विश्वास रखते हो ना, तो वो संविधान आपको अधिकार देता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का फोटो पीछे लगाने से नहीं होता है, उसी बाबा साहेब आंबेडकर जी ने संविधान में प्रोविजन दिया है आपको कि आप उस कोर्ट के पास में रिव्यू फाइल करो, रिकॉल फाइल करो और उनको बताओ कि माननीय मैडम जी ये आपने जो ऑर्डर दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये केस लॉ के अगेंस्ट है, तो आप जरा इस पर निर्णय दे दीजिए। तो ये न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा।